हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह सुबह अपने सासू माँ के कपड़े खड़ी कर रही थी और बहुत सारे कपड़े हुए थे। वो वैष्णो देवी से आई थी तो उनके लिए कपड़े धुले। फिर घर का काम बहुत हो गया तो सुबह सुबह मैंने फिर कपड़े खड़ी किए उनके और फिर कपड़े खड़ी कर रही थी। तो जैसे कि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं तो कुछ टाइम निकाल के कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो डेली के काम में नहीं आते लेकिन करने पड़ते हैं क्योंकि हो जाते हैं अलग से। और एक हाउसवाइफ के लिए तो अलग से हों या घर के काम में हों कुछ भी हो करने ही पड़ते हैं। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैं तो आप सबसे कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम फ्री करके अपना पढ़ने में थोड़ा टाइम दो, क्योंकि एक सफल आदमी के पीछे दुनिया चलती है और असफलता के पीछे कोई नहीं मिलता। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब अपने करियर पर ध्यान दें, जितना हो सके उतना पढ़ें। ये नहीं कि नहीं हमें यूपीएससी टॉपर निकलना है, आईएएस तैयारी करनी, बस थोड़ा अपना पढ़ के ये तो हो जाएगा कि हाँ अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं। अपनी अगर तकदीर ना बनी तो हम अपने बच्चों की तकदीर बना सकते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ आप सब अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और मैं भी अपनी सुबह सुबह के काम फ्री करके दोपहर में पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। और इससे अच्छा बात है कि एक फैमिली ये चाहती है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। जिसकी फैमिली नहीं चाहती कि तुम पढ़ो तब भी आप पढ़ो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना उस दिन आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करेगी कि जैसे कि इन्हीं ने पढ़ने के लिए छोड़ दी हो। तो इससे अच्छा कि सबका प्यार मिलेगा। जो ये आज ये कहते हैं कि क्या कर लेगी, वो कल ये कहेंगे कि हमारी बहू ने बिना पढ़े ये सब किया, कहीं ना गई, कोचिंग नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी बातें आपके लिए तारीफ़ में छोड़ेंगी। तो मैं तो ये कहती हूँ आप सब अपनी जितना हो सके यूट्यूब से पढ़ो। बाहर नहीं जा पा रहे, यूट्यूब से पढ़ो, घर पे बुक मंगा के पढ़ो। तो मैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जॉइंट फैमिली के साथ रहना, खाना, उनका घर में कपड़े बर्तन झाड़ू पोंछा बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन मैं सब करने के बाद मैं इतना फ़ील करती हूँ कि हाँ मैं बहुत जल्दी काम करके फ्री होगी और अपना पढ़ने बैठ गई हूँ। तो अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो मेरे से ज़्यादा उम्र वाली दीदी या मेरे से कम है, कम तो खैर किसी की शादी नहीं होती, मेरी भी शादी 19 साल में हुई। या अगर फ्री होके ये सोचो कि घर पे फ़ोन लगा लें, दीदी को लगा लें, मौसी को लगा लें, किसी को लगा लें, फ़ोन पे बात कर लें, तो आप फ़ोन पे बात करोगे तो उससे अच्छा फ़ोन अपनी पढ़ाई में यूज करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यही कि 4 बातें बैठ के किसी से बातें कर लो, दिन भर कर सकते हैं अपन बातें। क्योंकि आदमियों के औरतों के बीच बैठ जाओ तो कभी बातें ख़त्म नहीं होती, कहीं देश की विदेश की सब बातें आ जाती हैं। तो क्यों ना हम उन बातों को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बातें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। कल ये जो आपसे बातें नहीं करते, कल ये आपको ढूंढेंगे बातें करने के लिए। अगर आप सक्सेस हो जाते हो कहीं सिलेक्ट हो जाते हो तो वो ये सोचेंगे चलो उनकी बहू पढ़ती तो थी। कल ये सोचेंगे हम इतने फालतू बैठते थे, वो कभी हमारे पास नहीं आती थी, अभी बोलते हैं घमंडी है, ये है, वो है। मैं कभी किसी के पास बैठने नहीं जाती। बोलेंगे, बोलते रहेंगे, अगर दुनिया की सुनेंगे तो अपनी नहीं कुछ कर पाएंगे। उससे अच्छा तो आप सब लोग पढ़ाई करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से आप सब लोग मोटिवेट हुए और पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्यों ना सब काम फालतू छोड़ के अपनी पढ़ाई किया जाए। घर के काम सबको करने होते हैं, तो घर के काम करने के बाद फिर जितना भी टाइम मिलता है आपको, जितना भी उतना टाइम पढ़ लिया जाए। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहन जो कोई हो पढ़ाई पे ध्यान दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टाटा।